बंगाल के चंद्रपुर की सच्ची हॉरर स्टोरी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप हैरान हो जाओगे। भूमिका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बसा एक छोटा सा गांव है, चंद्रपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और दलदली इलाकों से घिरा हुआ है। चंद्रपुर आज भी समय से पीछे चलता है, जहां बिजली तो है, पर रात के बाद सन्नाटा हर दिशा में पसरा रहता है। गांव के बाहर एक वीरान हवेली है, जिसे लोग राजबाड़ी कहते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां आत्मा का वास है और रात के समय वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत। यह कहानी है अंकुर सेन की, जो कोलकाता में एक पत्रकार था। उसने चंद्रपुर की इस हवेली के बारे में कई लोक कथाएं सुनी थीं। किसी ने बताया कि वहां एक राजकुमारी की आत्मा भटक रही है। किसी ने कहा वहां तांत्रिकों ने बलि दी थी। अंकुर ने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाकर एक बड़ा आर्टिकल लिखेगा। अक्टूबर की एक सुबह वह अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ चंद्रपुर पहुंच गया। गांव में उसका स्वागत बहुत ठंडा था। जब उसने लोगों से हवेली के बारे में पूछा तो सबने मुंह फेर लिया। गांव के बुजुर्ग हरिपद्दा ने कहा, बाबू, उस हवेली में जो गया वो नहीं लौटा। अगर जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। लेकिन अंकुर जिद्दी था। उसने उसी शाम हवेली में अकेले जाने का निश्चय कर लिया। चंद्रपुर हवेली में प्रवेश। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवेली गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। अंकुर ने टॉर्च जलाई और अपने कैमरे को चालू कर दिया। हवेली की दीवारें काई से भरी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर कोना जैसे सिसक रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्दन पर फूंक मारी हो। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। वह धीरे धीरे हवेली के कमरों की ओर बढ़ा। एक कमरे में उसे दीवार पर रक्त से बने हाथों के निशान दिखे। कैमरे की फ्लैश ने कुछ पल के लिए कमरे को रोशन किया और तभी उसे एक सफेद साया तेजी से सामने से गुजरता दिखा। अंकुर चौंका। वह डर गया, लेकिन अभी तक उसने वापसी का इरादा नहीं किया था। अतीत की परछाइयां। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसे एक कमरा मिला, जिसमें एक पुराना झूला पड़ा था। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। कमरे में एक टूटी हुई तस्वीर मिली, जिसमें एक युवती थी, जिसका चेहरा हल्का सा जला हुआ लग रहा था। नीचे नाम लिखा था, राजकुमारी सौम्या देवी। अंकुर को अब सारी कहानियां याद आने लगीं। सौम्या देवी राजा की इकलौती बेटी थी, जिसकी शादी एक नवाब से तय हुई थी। लेकिन शादी से एक रात पहले सौम्या ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे बलि चढ़ा दिया गया था ताकि राजा को संतान और सत्ता का वरदान मिले। तब से ही हवेली को श्राप लग गया। सौम्या की आत्मा अब तक वहां भटक रही है, बदले की आग में जलती हुई। डरावनी रात। आधी रात के करीब अंकुर ने हवेली में अजीब सी आवाजें सुननी शुरू की। किसी के गुनगुनाने की, किसी के हंसने की और कभी रोने की। कैमरे का लेंस बार बार धुंधला हो रहा था और रिकॉर्डर में किसी और की आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं, जबकि कमरे में कोई और नहीं था। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दरवाजा तेज आवाज से भड़बड़ा उठा। अंकुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सामने की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभर आया, तू भी बाकी सबकी तरह मरेगा। अंकुर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह दरवाजा खोलकर बाहर भागा, लेकिन गलियारों में रास्ता बदल गया था। जो सीढ़ियां ऊपर जाती थीं, अब नीचे की ओर मुड़ी हुई थीं। हवेली जैसे खुद उसे अपने अंदर कैद कर रही थी। मुलाकात आत्मा से। एक कमरे में उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। वही राजकुमारी सौम्या। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी आए हो मुझे कैद करने? सबने मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं सबको अपना बनाती हूँ। अंकुर चीख पड़ा। उसने टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन वह गायब हो गई। तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन दबा दी। अंकुर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग सुबह हवेली की ओर गए तो देखा अंकुर बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसने कुछ भी याद करने से मना कर दिया। वह कोलकाता लौट आया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मानसिक रूप से बीमार हो गया। उसने अपने लेख में सिर्फ इतना लिखा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बंद ही रहने चाहिए। चंद्रपुर की हवेली उन्हीं में से एक है। निष्कर्ष, आज भी चंद्रपुर गांव के लोग उस हवेली की तरफ देखना नहीं चाहते। वहां अब कोई नहीं जाता। रात में हवेली से झूले की आवाज, लड़की के गाने की आवाज और दीवारों से चीखें सुनाई देती हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें।